चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास के रसायन के चैप्टर नंबर 11 के ऊपर बात कर रहे हैं। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का हमारा चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन है, आपने और वीडियो देखा ही होगा। आज हम लोग देखेंगे कि इनका संरचना कैसे होते हैं, जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनका, राइट ना। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक छोटा सा एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं, देखिए ये हमारा एल्कोहल का फार्मूला है, इसको कहते हैं ROH, ठीक। कैसे बनाते हैं, ये हमारा V के आकार का होता है। कैसा आकार होता है, V के शेप होता है, राइट ना। देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दो बार हमारे पास ऑक्सीजन में लोन पेयर होता है, आप जानते हैं, और यहाँ पर ये R होता है और ये O और ये होता है हमारे पास H। जब भी सिंगल बॉन्ड दिखेगा यहाँ पर तो इसके बीच में संकरण होगा हमारे पास sp3 संकरण। कौन सा संकरण होगा हमारे पास, sp3 संकरण होगा, राइट ना। तो आप जान गए कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है, हमारा OH। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग इनका बना सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारा मेथिल एल्कोहल का, देखते हैं जरा। हमारे पास ये CH3 है, ये देख सकते हैं, ये हमारा जो बॉन्ड है, एक बैक बॉन्ड और एक हमारे पास फ्रंट का बॉन्ड है, ठीक है। तो ये बैक बॉन्ड है और ये हमारे फ्रंट का बॉन्ड है, देख सकते हैं आप। ये कार्बन है यहाँ पर, ठीक, 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, 1 2 और एक 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हैं कार्बन से। कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड का लंबाई है वो हमारा 142 पार्ट मीटर है, PM है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड का लंबाई है। सिंगल बॉन्ड है तो यहां लिखेंगे संकरण हमारा होगा sp3 संकरण, यहां भी होगा sp3 संकरण, ठीक है। तो यहां देख पा रहे हैं कि यहां पर ये जो हमारे पास यहां पर देख रहे हैं, यहां बॉन्ड और यहां बॉन्ड लगा है, इसका बीच का जो बंद कोण है वो हमारा कितना है, 108 है। हमारे पास बॉन्ड एंगल का परिभाषा क्या होगा, बॉन्ड एंगल का डेफिनेशन क्या होगा, पर जो अणु होगा, मॉलिक्यूल होगा, उनमें परमाणुओं के मध्य जो बॉन्ड बनते हैं, जो एंगल बनते हैं, उनको हम लोग बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो इस तरह से देख पाए कि अणु में परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाले बंद कोण को बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो यहाँ बंद कोण कितना है, 108 है। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो लंबाई है, बॉन्ड का जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितना है, 96 पार्ट मीटर है, और यहाँ 2 लोन पेयर होता है। इस तरीके से हम यहाँ एल्कोहल के क्रियात्मक समूह के कैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनको समझ पाए कि कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। आ जाते हैं हम लोग फिनॉल में, ठीक है। फिनॉल कैसे होते हैं, एक हमारे पास रिंग होता है बेंजीन का, ठीक, और ऑक्सीजन जुड़ा होता है और हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो बंध का जो लंबाई है, ठीक है, वो 136 पार्ट मीटर होता है, 2 बार लोन पेयर होता है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बीच के यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में जो बंद कोण होगा वो कितना है, 109 है। यहाँ पर संकरण पाया जाएगा, sp2 संकरण पाया जाएगा। क्यों, यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा, जब भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड 2 बार आएंगे, 1 बार सिग्मा बॉन्ड है, 2 बार सिग्मा बॉन्ड रहेंगे तो sp संकरण होगा। 3 बार अगर सिग्मा बॉन्ड आएगा, sp2। अगर 4 बार आएगा तो कौन सा सिग्मा बॉन्ड होगा, हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 संकरण होगा। ये बेसिक है, ठीक है। यहाँ ईथर के बारे में देखते हैं कि ईथर हमारे पास फार्मूला होता है ROR। ये कैसे दिखते हैं देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल लिया है CH3 है ना, O, और यहाँ है CH3। ये 2 बार हमारे पास मेथिल है, इसका नाम है डाई मेथिल ईथर। देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का जो लंबाई है 141 पार्ट मीटर है, ठीक। और यहाँ का जो कोण है दोनों के बीच में, एक कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन, ये बीच का जो कोण है 111 है। इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने देखा कि कैसे इनके स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर इनका V शेप जैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा और इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से। आई होप ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो पहले वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन देखा, फिर नामकरण देखा, आज हमने देखा स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कि हम लोग फिनॉल, ईथर और एल्कोहल कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।